हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है। और मैं समझता हूँ सारे वृक्ष लाभदायक ही होते हैं। और इस वृक्ष को, ये जो वृक्ष है अभी ये 10 मीटर तक भी बढ़ सकता है। और इसका जैसे कॉमन नेम जो होता है, अक्सर हम यहाँ पर अपना जो रीजनल नेम है यानी क्षेत्रीय भाषा में, इसको क्षेत्रीय भाषा हम बंजारी बोलते हैं, लेकिन इसका बॉटिकल नाम है यानी वनस्पतिक नाम है वो है एहेरेटिया लीविस। जो एहेरेटिया लीविस है ये इसकी कम से कम 67 वैरायटीज़ पाई जाती हैं यहाँ पर, यानी कि इंडिया में इसकी 67 वैरायटीज़ हैं। वैसे ये चाइना में भी, इंडिया में, पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार और भूटान में और वियतनाम, लाओस में पाया जाता है। ये जो फ्रूट्स हैं आप देखेंगे इसके करीब करीब ये है, ये फ्रूट्स हैं, इसमें बहुत सारे लदे हुए फ्रूट्स हैं। और ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बेरीज प्रकार होते हैं और इसमें ऑरेंज कलर के होते हैं और ये गुच्छों में आते हैं। और इस समय ये जो गुच्छों में आते हैं फ्रूट्स, ये फल इस समय मार्च से अप्रैल तक बनते हैं। फूल इसके फरवरी में ही निकलते हैं और गुच्छों में आती हैं, वो भी फूल भी वाइट कलर के होते हैं। इसमें फूल नहीं है। सारे इस वृक्ष पर टोटल ये फ्रूट्स हैं और ये गुच्छों में आते हैं। यहाँ पर केवल एक ही वृक्ष है, ये मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ इसे, देखिए ये वृक्ष है। ऊपर इसमें बहुत सारे हैं, बेरीज टाइप के हैं ये बेरीज हैं, ड्रूप से बोलते हैं इनको। और इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ओवेट होती हैं और ये पत्तियाँ अल्टरनेट आती होती हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। और इस तरह का इसकी जो पत्तियाँ हैं ये अल्टरनेट होती हैं, अल्टरनेट लगी होती हैं इस पर। ये देखिए आप, अल्टरनेट पत्तियाँ लगी हुई हैं और ये पत्ते इस तरह के हैं, बिल्कुल अल्टरनेट लगे हुए एक दूसरे से। ये अल्टरनेट टाइप की पत्तियाँ होती हैं। अब इसे गुजराती में इसे बड़बार भी कहते हैं, गुजराती में इसे बड़बाडी बोला जाता है, संस्कृत में इसे चरम वृक्ष बोलते हैं, संस्कृत में चरम वृक्ष बोलते हैं, मराठी में अजान वृक्ष बोला जाता है और धतरंग भी बोलते हैं। नेपाली में इसे दतिंगल बोला जाता है, मोसोनिया बोला जाता है। मलयालम में हरंडी बोलते हैं इसे, तेलुगु में इसे तेलाजुवी कहा जाता है और तमिल में इसे कुरुविकाई भी बोलते हैं, तमिल में से कुरुविकाई कहा जाता है। हिंदी में इसको चामरोड़ या भैरी या तमोरिया बोला जाता है। कोंकणी में से कालो गामरू बोला जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि ये यूज़ किस किस में होता है। ये यूज़ होता है बॉडी इन्फेक्शन में, वैसे वेनल डिजीज़ में होता है, लेकिन अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, आपके कहीं शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, तो केवल और केवल इसकी पत्तियों का भी आप डिकॉक्शन बना करके, इसकी पत्तियों का डिकॉक्शन बनाएं। अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो इसकी पत्तियां लें, ये पत्तियां हैं आपको, और पत्तियां उठा करके इसका डिकॉक्शन बनाएं आप, यानी इसका काढ़ा बनाएं, तो बहुत बेनिफिट होता है। फ्रूट्स को आप खा सकते हैं, बहुत ही शानदार एंटीटॉक्सिक होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं ये। इसकी अगर बॉडी में इन्फेक्शन है और हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी पत्तियां लें आप, 8 से 10 पत्तियां ले लें, तुलसी ले लें 10 पत्तियां करीब करीब, और अदरक 10 ग्राम लें, हल्दी उसमें डालें और उसमें थोड़ा सा शहद डालें और उसमें डिकॉक्शन इसका बनाएं, यानी इसका काढ़ा बनाएं और काढ़ा 3 बार पिएं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, अगर निकल जाएगा, सारी चीज़ें बॉडी में होंगी, टॉक्सिन्स होंगी। वो डिलीवरी के अक्सर बाद, माता बहना में डिलीवरी के बाद, तो यूट्रस की सफाई के लिए, यानी कि बच्ची देने की सफाई के लिए, और यूट्रस में कहीं इन्फेक्शन न हो जाए उसके लिए भी ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है। ये उस समय केवल और केवल इसका पंचांग ले सकते हैं, या वो भी नहीं हो तो केवल लकड़ी इसकी, केवल और केवल लकड़ी, इसकी पत्तियाँ, इसका क्वाथ बनाएं, 20 से 25 ग्राम ले लें और 3 बार दिन में पी लें। एक बार भी अगर पीते हैं तब भी बहुत लाभ हो जाएगा। तो अब 10 दिन तक करीब करीब इस तरह के पिएं, यानी इसका पंचांग लें या पत्तियाँ या लकड़ी ले लें, या इसकी पत्तियाँ और केवल लकड़ी को लेकर के और 20 से 25 ग्राम रखें और इसका क्वाथ बनाएं। अगर क्वाथ बनाते हैं तो फिर
आप इसको 2 से 3 बार अगर लेते हैं तो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल भी है। अगर किसी को टाइफाइड है तो इसकी पत्तियां लें 5 ग्राम, और खूब कला लें 3 ग्राम, हल्दी लें 5 ग्राम, पुनर्नवा 10 ग्राम हो, और भूमि आंवला 5 ग्राम हो, तुलसी 3 ग्राम और ग्लो 10 ग्राम। इन सब का पाउडर बना लीजिए, या 10-10 ग्राम इनको ले सकते हैं, या 10-10 अगर क्वाथ बनाना है इन सब का, तो इन सब का जो मिक्सर होगा उसका 20-20 ग्राम लें और क्वाथ बनाएं। 400 ml पानी रखें, यानी 400 ग्राम पानी रखेंगे, और 100 ग्राम अगर बचता है तो 100 ग्राम पानी को ले करके फिर पिएँ, और 3 टाइम पिएँ। टाइफाइड हमेशा के लिए चला जाएगा, यानी टाइफाइड फिर दोबारा रिपीट नहीं होता है। कभी कभी रिपीट होता है टाइफाइड, और बीच में मुनक्का खाएं, उसी से टाइफाइड फिर होगा नहीं। अगर किसी को फीवर आता है, बार बार फीवर आता है, यानी कि किसी को बार बार आता है और जाता नहीं है, तो आप क्या करें, उस फीवर को गिलो लें 10 ग्राम, तुलसी 5 ग्राम लें, सरपुंगा लें 5 ग्राम, चिरायता ले लें 5 ग्राम, और कालमेघ लें 5 ग्राम, और कुटकी 2 ग्राम लें। इन सब का मिक्स बनाएं, मिक्सर बनाएं, इसका पाउडर बना लें, या तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। 5 से 7 ग्राम, 6 से 7 ग्राम लें। अगर क्वाथ बनाना है तो 10 ग्राम ले लें, और इसमें हल्दी भी डाल लें, और इनका क्वाथ जैसी बनाएंगे। क्वाथ बनाने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपको फीवर बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये जो वृक्ष है ये बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, मनमोहक भी है, और रोगों को नष्ट करने वाला ये सुपर एंटीबायोटिक है। इस वृक्ष की केवल और केवल आप पत्तियाँ, मात्र पत्तियाँ और लकड़ी ही इसका क्वाथ बना के पिएं। आले पत्ती हैं आपके पास, और उसमें तुलसी डाल लेंगे, केवल और केवल पत्ती। यानी कि अगर आपको कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है अगर, तो वायरल इन्फेक्शन में इसकी पत्तियाँ लेंगे। इसकी पत्तियों को लेकर के उसमें अरंड की पत्ती मिलाएं, पीपल के पत्ते इसमें डालें 4 से 5, और तुलसी डालें, इसमें अदरक डालें, थोड़ा सा हल्दी डालें, और ब्राह्मी डाल लें, और इसका काढ़ा बनाएं आप। तो ये वायरल इन्फेक्शन के बहुत ही कारगर है, औषधि है, और ये आपको बिल्कुल सही कर देगी, यानी आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस पर सीड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, ये गुच्छों में सीड्स आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सीड्स गुच्छों में लगे हुए हैं। ये सीड गुच्छों में लगे हुए हैं, इसके पत्तियाँ ओरल्स में होती हैं। देखिए इस पर ऊपर लगे हुए, गुच्छों में लगी हुई हैं सारी गुच्छियाँ। अंदर है इसके ड्रूप्स में, आपको करीब से और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ड्रूप्स हैं इसके, ये इसके फल हैं, कितने सुंदर हैं फल। ये फल हैं इसके, ये गुच्छों में आते हैं, रेड कलर, ऑरेंज कलर के हैं बिल्कुल, और ये भर जाते हैं पूरे के पूरे हैं। ये इसे खा सकते हैं आप। इसमें 3 सीड्स निकलते हैं करीब करीब, और देखिए यहाँ पर भी रेड, ये गुच्छों में देख रहे हैं आप, ये बहुत ही शानदार। कुछ हरे भी हैं इसमें, आराम से पहचान सकते हैं आपसे। यहाँ मैं करीब से और दिखाता हूँ आपको। ये हैं इसके सीड्स, ये इसके फल हैं। देखिए ये फल हैं इसके, येलो कलर के, थोड़ा सा ऑरेंज हैं, संतरी कलर के हैं, येलो कलर के। देखिए ये गुच्छों में लगे हुए हैं, जो बहुत शानदार है। पलती इसकी अल्टरनेट होती हैं, मैंने आपको बताया सब अल्टरनेट लगी होती हैं। इसकी पत्तियों में वेनेशन जो होता है वो अल्टरनेट ही होता है। वेनेशन पीछे देखेंगे आप, पत्तियों वेनेशन अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट वेनेशन है ये।
पत्तियाँ अल्टरनेट भी लगी हैं। इस वृक्ष को अपने जीवन में आप लाएं, अपने घरों में लगाएं। घरों में लगा सकते तो आप रोडों पर भी लगा सकते हैं, यानी वृक्षों को आप लगाएं और अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन में ये बात इनसे सारे रोगों को फिनिश कर सकते हैं, आप ख़त्म कर सकते हैं। सारे रोगों की एक ही दवा है, वृक्ष। अगर देखिए वृक्ष यहाँ पर ये वृक्ष जो होते हैं वो सभी रोगों की दवा होती है। यहाँ पर दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जो वृक्षों से न दूर होती हो। वृक्ष ही एक ऐसी औषधि है, यानी ईश्वर ने पृथ्वी पर वृक्षों को जीवनदायी औषधि के रूप में हमें दिया है। तो आओ इनको लगाएं, इनको पानी दें, इनको सहेजें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बनाएं। धन्यवाद।